नमस्ते बच्चों, ठाणे महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं की जो कविता है निसर्ग वैभव पूरक पठन से ली गई है। इनके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी और हम इसका आज अध्ययन करने वाले हैं। ओके बच्चों, परिचय है इस कविता का। जन्म 20 मई 1900 और कौसानी उत्तराखंड से है। उनकी मृत्यु हुई है 28 दिसंबर 1977। इनका परिचय है। पंत जी छायावादी युग में 4 स्तंभों में से एक है। वे प्राकृतिक के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी कृतियां हैं प्रमुख वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह है। हार उपन्यास, 60 वर्ष, एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण, इस तरह से इनका लेख सब ये प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी देखिए बच्चों, कविता रस, कविता किसे कहते हैं? तो कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप एक कविता है, जो हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं को, हमारे मन को हमारे सामने साकार करती है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव है हमारा जो निसर्ग सौंदर्य है, जो हमारे देश में क्या क्या है निसर्ग में भरा हुआ। अगर आपको 4 शब्द दिए जाए, नदी, पर्वत, वृक्ष, चांद, तो आपके आंखों के सामने सब पूरा माहौल आ जाएगा। नदी, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से इनको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नदी। अगर चांद, आपको आप बोलोगे क्या चांद अगर आपके आंखों के सामने आएगा तो आप चांद की कोई कविता, कोई गाने की कोई लाइन आप बोल दोगे, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए हमको तरसाए। मतलब इस तरह से आपको ये जो शब्द है वो कुछ अलग माहौल आपके आंखों के सामने लेके आता है। नदी, पर्वत, वृक्ष, वृक्ष, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं आपके तो भूगोल में तो आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश से लेकर सब जो जितने देश है उसमें जो प्राकृतिक रचना होती है, उनका जो वातावरण होता है और उनका जो हवामान होता है, उसमें वृक्ष के बारे में भी पढ़ाया जाता है आपको। तो जब वृक्ष ये अगर वर्ड शब्द सामने आता है तो आपको निसर्ग में कौन कौन से वृक्ष है, कैसे वृक्ष है, वो कैसे फल फूला आदि से फले हुए हैं, ये आपके सामने आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। बराबर है। आगे देखिए, पहले तो मैं ये कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसका हम भावार्थ देखेंगे। कितनी सुंदर था बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपकी रही गिरी शिखरों में झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन संलक्षण संगीत स्तोत्र सी, अहरह वन भूमर्मर। अहरह, अहरह यानी के प्रतिदिन, संलक्षण यानी के मधुर, अनिल यानी के पवन, अहरह प्रतिदिन, मुकुल कली, शैल पर्वत, पर्वत, समीरण पवन अनिल, निर्जन वीरान जहां पर कोई नहीं रहता, अपलक बिना पलक झपकाए, आंखें ऐसे टकार कर देखना, टुकर कर देखना, वैचित्र अनोखापन। ये जो शब्द है, इससे भी ज्यादा शब्द है, वो हम आगे देखेंगे। आगे कविता देखिए। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधुर पीते, गुंजन भर मधुर करदल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। चौथा पंक्ति देखिए, चौथा पैराग्राफ। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दूरारोह भांति डाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। आगे देखिए। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता देखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। सदैव
स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित सरकत आंगन में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता है ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन का मन संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण यानी कि हर एक बात को अलग अलग करना, और संश्लेषण यानी कि हर चीज को एक रूप में एक सांचे में डालना। अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में, सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव निश्चित। देखो बच्चों, एक कविता मैंने पढ़ी है, आप भी आपके घर में एक कविता पढ़िए। आगे देखिए, हम देखते हैं। निसर्ग में जब ये फूल खिलते हैं, तितलियां खिलती हैं, तो जब मानो हमारा मन प्रसन्न हो उठता है, और हम जिस तरह हम प्रसन्न होते हैं उस तरह वो फूल भी प्रसन्न रहते हैं। उन फूलों की प्रसन्नता से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा चेहरा खिलता है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी है प्राकृतिक जगत में। प्राकृतिक मतलब इस पूरी दुनिया में, इस निसर्ग में कितनी सुंदरता भरी है। आप देख सकते हो, हरा पीला नीला गुलाबी कच्चा पक्का रंग, रंग डाला रे मेरा अंग अंग। मतलब इतने सुंदर सुंदर रंग है इस जीवन में। जिस तरह से निसर्ग में, प्राकृतिक में रंग रंग है, ऐसे ही रंग हमें हमारे जीवन में भरने चाहिए। हमें कभी भी ऐसी किसी दुख को, किसी घटना को हमारे अंदर रखकर हमें बीमार नहीं होना है। अगर कोई बात होती है तो उसको हटा देना है, और हमें हमें जीवन अपना आगे बढ़कर जीवन जीना है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। मतलब आसमान से जब पानी बरसता है तो वो मेघों से जब निकलता है तो कहाँ बरसता है, अपने पहाड़ों पर, और फिर वो नदियों से गूंज के फिरते फिरते अपनी जमीन से होकर हमारी पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ये सब क्या है, ईश्वर की लीला है। क्या है, ईश्वर की लीला है। आगे देखिए, देखिए कवि ने क्या कहा है, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। मतलब वो कुछ बोलती नहीं है। नदी, ये जो पानी जो बहता है, ये कुछ बोलती नहीं है, ये पानी बहते ही जाता है। हमें जीवन जीने का स्रोत सिखाती है ये नदियां। आगे देखिए, इस कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप ये कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आत्मिकता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। यह आपकी कॉपी में आप लिख लीजिए बच्चों। प्रकृति में धूप छाव का खेल, कितनी सुंदर बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। गिरी शिखर पर्वत की चोटी, निस्वर चुपचाप। मतलब जहां से भी वो पानी जब पानी आता है बारिश का, तो गिरी शिखरों से झर, बड़े बड़े पर्वतों से होकर गिरकर वो जमीन पर आता है, और हमें उसका क्या होता है, उपयोग होता है हमारे जीवन में। मानव जीवन के लिए वो एक वरदान है। मान लो अगर किसी ने एक आम का पेड़ लगाया, तो भले उसको उसके आम और छाया नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बच्चों को, उसके नाती पोतियों को वो आम के पेड़ पेड़ मिलेंगे, आम खाने को मिलेंगे, उनकी छाया में बैठने को मिलेगा। तो ये जो है करना है, अभी तो हमारे हम लोग करते भी है ये, कि किसी का जन्मदिन होता है तो पेड़ लगाते हैं उसकी याद में, कि बाबा 10 साल के बाद ये पेड़ बड़ा होगा तो हमें भी खुशी होगी। तो आजकल सब ये लोग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्राकृतिक रचना थोड़ी ढल रही है, तो इस तरह से लोग उसको संभालने के लिए ये सब वातावरण में हो रहा है।
हमारे जीवन में सब चल रहा है कि जिसका किसका भी अगर समझो जन्मदिन है तो उस जन्मदिन के दिन उसने एक पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे करते करते कितने सारे कितने करोड़ों पेड़ लग जाएंगे और ये हमें करना जरूरी है। तो टपक रही गिरी शिखरों से झर लौट रही घाटी में, और वो घाटी घाटी से होकर क्या होती है, लौटती है। लिपटी धूप छाह में निस्वर, धूप और छाह का उसको कोई बंधन कोई निर्बंध नहीं होता है, सिर्फ वो क्या होती है, निस्वर चुपचाप चलती रहती है। आगे देखिए। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल यानी कि पवन, पुलकित यानी कि आनंदित, तृणदल यानी कि घास, बहती सीमाहीन, वो जहां तहां बह जा रही है। सलक्षण मधुर मीठा, संगीत स्रोतसी अहरह वन भू मरमर, पत्तों की हिलने डुलने की आवाज। ओके, अहरह वन भू मरमर, जब पत्ते हिलते हैं, पौधे हिलते हैं तो उनकी सरसराहट किस तरह से होती है, जिस तरह से जो आवाज होती है उस आवाज को क्या कहा है कवि ने, अहरह वन भू मरमर। तो ये जो सरसराहट होती है वो क्या होता है, वायु के स्पर्श से धरती पुलकित होती है, मानो वो जो वायु लह रही है, बह रही है, उससे वो का मन आनंदित होता है। वो जो एक लाइन है ना, ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, क्या ये हवा हमको छूकर आप तक पहुंच पाती है। इस तरह से मतलब वो जो हवा है, वायु है, उसके स्पर्श से पूरी धरती, वो फूल पौधे पुलकित यानी कि आनंदित हो उठते हैं। आगे देखिए। फूल पक्षी प्रसन्न लग रहे हैं, जाहिर है फूल पक्षी प्रसन्न तो लगेंगे, क्यों, क्योंकि उनको शहद मीठा रस पीने को मिल रहा है, भौरे रस का ग्रहण कर रहे हैं। फूलों की ज्वाला है आंखें करती शीतल, शीतल ठंडक, मधुर अधर मधु पीते, अधर यानी कि हमारी इच्छा, पीते यानी कि मध, गुंजन भर मधुकर दल, गुंजन भर वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गली गली झूमकर घूमकर उस बगिया में गाना गा रहे हैं, उड़ रहे हैं। दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, मतलब जो कोयल कू कू करती है तो वो प्रसन्न होकर ही गाती है, जब वो खुश रहती है उसी वक्त वो गाना गाती है। पल्लव छाया में, पल्लव कोमल पत्ते, फूलों के पत्तों के कोमल पत्ते जो होते हैं, कोमल कोमल पत्तियां, उनके वो जो भ्रमर है वो रस ग्रहण करते हैं। आगे देखिए। इस तरह से ये तो फूल आपने बहुत जगह देखे होंगे। कभी कभी जो दो रास्ते होते हैं उनके बीच में जो गार्डन होता है, वो गार्डन में ये फूल काफी लगाए जाते हैं। मराठी में शायद इसको तेरडा कहते हैं। तो ये फूल जो है, आप अगर देखोगे, जब पूरी जब बगिया में जब ये लाल गुलाबी से खिल उठते हैं, सफेद सफेद पीले और ये गुलाबी कलर के, तो आंखों को इतनी ठंडक पहुंचती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। कभी आपने वो एक अमिताभ बच्चन जी का एक सिनेमा है, उसमें एक गाना है देखो, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उसमें जो बगीचा दिखाया है, बगिया दिखाई है, उसमें जो फूल दिखाए हैं, मतलब हम लोग उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कहाँ से कहाँ तक उनका मेजरमेंट है। तो वो जब फूल देखते हैं तो इतनी खुशी होती है वो फूलों को देखकर, मतलब मैंने तो बाबा फर्स्ट टाइम उस जब मैं छोटी थी तो पहले बार उसमें मैंने इतने बड़े बड़े बगीचा देखे थे उस फूल के। तो इस तरह से जो फूल के बगिया होती है, सबको नहीं अच्छे लगते, जो फूलों के दर्दी होते हैं, जो फूल के वेड़े होते, पागल होते फूलों के लिए, फूलों की खुशबू के लिए, उन लोगों को ही बगिया अच्छी लगती है, सबको बगिया नहीं अच्छी लगती है। हर एक की पसंद अलग अलग रहती है ना बच्चों। आगे देखिए। फूलों की ज्वाला ये आंखें करती ठंडक, देखो इस तरह से तितली वो कोमल पत्तों से अपना रस ग्रहण करती है। मुकुल, मुकुल लेने के
कली, अधर नीचा, और मधुर दल यानी के भौरों का दल, मधुकर दल यानी के भौरों का दल, वो आकर क्या करता है, दल सब पत्तों से फूलों से शहद ग्रहण करता है। और कहीं दूर पर वो गाती कोयल को इशारा भी करते हैं कि अरे गाना सुनते हैं उस कोयल का और मधुर रस पीते हैं, यानी कि जैसे बोलते हैं ना मेजवानी मिलती है उस तरह से। फूल पक्षी प्रसन्न लग रहे हैं, देखो कोयल इस तरह से कोयल गाती है। आपने तो कोयल सभी ने देखी होगी, बरोबर है बच्चों, कोयल तो आपने सभी ने देखी होगी ना। तो इस तरह से वो फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुलाधुर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ओके, आगे देखिए बच्चों। सूरज का आना जाना, जैसे सूरज की धरती से मिल जाए तरवर को छाया, ऐसा ही मन मेरे मन को तभी से है भाया। इस तरह से एक जो गीत है, वो ये चित्र को देखकर मुझे वो गीत याद आता है। आपको भी कभी ऐसे कोई शब्द देखकर कोई बात याद आती है, बराबर है बच्चों। तो इस तरह से सूरज का आना और जाना, यानी कि सूर्य उदय होना और सूर्यास्त होना। जब सूर्य उदय होता है तो हमारी पूरी दुनिया पर उसकी किरणें बिखेर जाती है, हमें सिखाती है कि अरे उठो उठो, नया दिन शुरू हुआ है, कल क्या हुआ उसे भूल जाओ और आज का नया दिन नए तरीके से, नई तरीके से, नए सलीके से शुरू करो। तो लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दूरा रोह भांति ढाले, निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ यही साती सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। मतलब ये जो किरणें हैं, ये हमें दिन भर हमें क्या देती है, आनंद देती है, हमें जीने की राह सिखाती है। और जब सांझ हो जाती है, संध्या हो जाती है, जब रात होने लगती है, तब क्या होता है, सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। ये शब्द आप जो दिए हैं सब मेरे बच्चों, आप ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आपको परीक्षा में इसका उपयोग होगा। ठीक है बच्चों। रात का सुंदर वर्णन, रात का सुंदर वर्णन। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। अपलक, इसके शब्द का अर्थ दिया हुआ है और ये जो शब्द आप लिख लीजिए। रात का सुंदर वर्णन कवि ने किया कि जब रात होती है, पूर्णिमा के दिन, तो आप देखो आसमान में आपको किस तरह से आसमान ऐसा लगता है कि आसमान आसमान नहीं, वो हमारे कदमों में बिखरा हुआ है। हम रास्ते पर चलते हैं या हम गच्ची पर, हमारे घर पर छत पर जाते हैं, तो देखते जब हम आसमान में, तो हमें क्या दिखाई देता है, अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, मानो के एक सुंदर आईना हमें अपना रूप दिखा रहा है, बरोबर है। आगे देख, सदैव स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भारा पर्वत जीवन में, खग चखते फल कुतर रही गिलरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। जब जैसे मराठी में एक कविता है ना, श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटी चोईकडे, क्षणात पसरे ऊन कोवळे, क्षणात फिरुनी ऊन पड़े। तो ये जो मौसम होता है, इस मौसम में क्या होता है कि जब ये फूल खिलते हैं, तब जो गिलहरियां है, जो पशु पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोपल, जो कोवले कोवले जो बोलते हैं ना, कोवल कोमल उनकी खग, वो फल चखते हैं, खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी तोता भी देखो, वो जो पेड़ों पर बैठता है तो कैसे किस तरह से फल खा के तोड़ के फेंक देता है, जामुन के
झाड़ पे अपने देखे होंगे पंछी किस तरह से बैठते हैं। अभी जिन्होंने देखा होगा जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, चीकू का पेड़ जिनके आसपास होंगे, तो उनको मालूम होगा कि पंछी किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से वो फल चखते हैं और किस तरह से वो उनकी कुतर कुतर कर खाती है गिलहरियाँ। हाँ, उस तरह से लेखक कहते हैं कि वन पशु सब लगते प्रसन्न। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो पर्वत जीवन है, ये पूरी जो घाटियां है, ये पूर्ण जो सम्मोहन भरती मन में यानी कि हमारे सब हृदय में क्या हुआ भरा हुआ है, एक आनंद विभोर भरा हुआ है, एक विस्मयकारक, एक अच्छा जो हमें आनंद लहरी देने वाला एक क्षण। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती में कितना विस्मय कर गए चित्र पर्वत जीवन में। तो ये जो अनोखापन, एक अलग सा भाव हमको हमारे जीवन में मिला है इस निसर्ग वैभव के माध्यम से। देखिए निसर्ग जब समुद्र भरता है, तालाब भरते हैं, तो किस तरह से वो उसकी आभा आसमान की उस तालाब में दिखाई देती है, किस तरह से वो दर्पण हमें उस तालाब में दिखाई देता है। देखो बच्चों, कवि ने बोला है ना कि स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में कितना विस्मयकारक वैचित्र, और हमें उसमें अपना क्या दिखाई देता है, आसमान का रूप, हमें उसमें उसका दर्पण दिखाई देता है। देखिए किस तरह से पक्षी छुप छुप कर इस झाड़ियों में अपना अन्न ग्रहण करते हैं, किस तरह से कोयल अंदर बैठकर आवाज देती है, कू कू करके बोलती है। ये पेड़ आपने देखा होगा, इसका नाम आपको मालूम है पेड़ का? इसमें इसमें ज्यादातर ये कोयल छुपकर बैठा रहती है और आवाज देती है, हमें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके मीठे स्वर हमारे कान में गुंजन करते हैं। देखो ये गिलहरी, खारुताई बोलते हैं हम इसको मराठी में, एक गिलहरी भी किस तरह से कुतर कुतर कर वो कोमल कोमल पंक्तियां खा रही है, कितना आनंद ले रही है, चख रही है, खा रही है, तो किस तरह से हमें दिखाया। देखिए ये जो मैंने अनमोल ज्ञान जो है ना सुनील दरेकर जी, उनके चित्र से मैंने ये लिया हुआ है। मैं उनका आभार मानना शुरू में भूल गई, तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनकी वीडियो से ये चित्र लिए हैं अनमोल ज्ञान से। देखिए किस तरह से सुंदर उसका रूपरेखा किया हुआ है कि किस तरह से कोमल पंक्तियां वो खा रही है। शापित मनुष्य को लेकर कवि की चिंता। शापित मनुष्य को लेकर कवि की चिंता क्या है? स्वाभाविक यदि मुझे आता ईश्वर इस क्षण में जग इतना सुंदर, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण जीवन मन का संघर्षण। शापित मनुष्य को लेकर कवि की क्या चिंता है कि अगर कोई शापित है मनुष्य, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके शरीर पर उस संकट की कोई आभा है, तो उसको भी भूलने की जो एक क्षमता है वो किसमें है? निसर्ग वैभव के रूप में है। तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि स्वाभाविक यदि मुझे आता ईश्वर इस क्षण में जड़ जगत इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है? हम हैं, आप हैं, हम सभी हैं, ये है वो है, हम सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और इस धरती पर हमने किस लिए जन्म लिया है कि हम हमारी ओर से दूसरों को कुछ देना चाहती है, देना है हमको, हम इस दुनिया में देने के लिए आए हैं। जब हम दूसरों को देते हैं तब ईश्वर हमें बहुत सारा देते हैं। सिर्फ लेना यह हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए, देना ये फितरत में होना चाहिए। तब क्या होगा? क्या होगा?
जब हम आनंद देंगे तो आनंद ही हमारे पास आएगा, और अगर नफरत फैलाएंगे तो नफरत ही हमारे पास आएगी। तो इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण यानी कि अलग अलग करना, संश्लेषण यानी कि एक चित्त, एक भाव, एक मन करना। ईश्वर का प्रतिदिन नर अभिशापित हो उसका जीवन। उसका जीवन अभिशापित क्यों होना चाहिए? अगर ईश्वर ने ये इतना निसर्ग वैभव हमें दिया है जीवन जीने के लिए, तो हमें क्यों दुखी होकर, मायूस होकर जीवन जीना चाहिए? अच्छी तरह आजाद होकर जीना चाहिए। सॉरी। अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव का मन निश्चित। मानव का मन अभी किस तरह से हो गया है? निश्चित हो गया है कि उसने क्या करना है और किस तरह से प्रेम भाव से जीवन जीना है। स्वाभाविक यदि मुझे आता ईश्वर एक क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर, चेतन जग में क्या कारण। मतलब अगर इतना जीवन सुंदर है तो मैंने भी सुंदर होकर जीवन जीना चाहिए और सुंदर सबको बनाना चाहिए। कहते हैं ना कि खुद को सुंदर बनाओ तो सामने वाला भी सुंदर हो जाएगा। मतलब हमको देखकर सामने वाले को ये सीख मिलनी चाहिए कि अरे मुझे ऐसा जीना है, मुझे ऐसा बोलना है, मुझे ऐसा सीखना है, मुझे ऐसा बनना है। इस तरह से हमें सामने वाले से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इस प्रेरणा के लिए कवि क्या कहता है कि शापित मनुष्य को लेकर क्यों चिंतित होना चाहिए? क्यों? 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 और किस लिए? ना, तो हमने क्या करना चाहिए? सदा विभोर आनंदित होकर अपना जीवन जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें निसर्ग ये दिखाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल है वो परसों नहीं है, और जो परसों है वो फिर कभी नहीं है। ये सब संसार का, निसर्ग का चक्र, ये परिवर्तन चक्र चलता रहता है। और जब ये चक्र चलता है तो उसमें हमें अच्छाई से ही जीना है, अच्छा ही करना है। जब हम सब अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही बांटते हैं, तभी हम सबको अच्छा ही मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब ये स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को आप अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, आपको ये 2 गुण के लिए परीक्षा में आएगा। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करो, प्रवाह तख्ता आएगा। तो कविता की पंक्तियों को उचित क्रम अनुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। ये आपने आपके कॉपी में प्रवाह तख्ता पूर्ण करके लिखना है। देखिए इस तरह से आपको उसका उत्तर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इस तरह से आपको सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करने के लिए संजाल पूर्ण करोगे आएगा। ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक के बारे में लिखो। तो कौन से सौंदर्य घटक है? निसर्ग के, प्राकृतिक यानी कि निसर्ग ना। तो कौन से घटक है? तो फूलों की ज्वालाएं, पुलकित तृणदल, गिरी शिखर, तितलियां। ये भूलना नहीं बच्चों, आपको ये 2 गुण के लिए परीक्षा में आना ही आना है। निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में अनुसार शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। मतलब जो शब्द दिया है उसमें से आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखना है। कविता के तृतीय चरण में पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य और आनंद को मनुष्य जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश की है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, प्रकृति के इस सौंदर्य एवं क्रियाकलापों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जीवन की इतनी सुंदरता होने के बावजूद भी मानव मन दुखी होकर हमेशा संघर्ष क्यों करता है। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए कवि हर एक मनुष्य को अपनी प्रकृति के हर कार्य कलाप फिर विश्लेषण संश्लेषण करने की सलाह देते हैं। कवि कहते हैं कि शायद मनुष्य अपने जीवन में शुद्र अहंकार के कारण वह सीमित आत्म केंद्रित बन गया है। परिणाम स्वरूप अपने खुशियों से ही छिन्न भिन्न हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि प्रकृति में जो चेतना है, शायद मानव के उपर्युक्त स्वभाव के कारण चेतना ही अचेतन हो गई है। यही कारण है मनुष्य इस प्रकृति के भाव सौंदर्य के सुख होकर
दुख से घिरा हुआ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना बच्चों। आगे देखिए, ये आपकी कॉपी में लिख लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता, इसके भावार्थ, इसके शब्द और इनका जो प्रेरणा आपको समझ में आई होगी। और आप ये कविता अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसका भावार्थ पढ़िए, इसमें जो भावार्थ स्वाध्याय दिया है वो आप स्वाध्याय लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्ते।